और ये मेरा भतीजा है। क्या खा रहे हो बेटा? चना चना। तो हे गाइस, स्वागत करती हैं अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी को। तो गाइस, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, तो अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचते रहेंगे। तो आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड जी आ गए हैं, गाँव गए थे तो वो आ गए हैं और आप लोगों को उनसे मिलवाऊँगी। तो अभी मेरे गाँव का ही ब्लॉग जाएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट करिए। आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि एक किसान खेतों में कैसे काम करते हैं और गांव में लोग कैसे रहते हैं, गांव का घर कैसा रहता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और जो किसान वहाँ पे खेत में काम करते हैं और फिर यहाँ आके हम वही चीज़, शहर में आके वही चीज़ हम लोग खरीद के खाते हैं। तो वहाँ देख के ना फिर यहाँ भी मेहनत करके ही फिर हम लोग वही चीज़ खरीद के खाते हैं। तो कैसा फील आता है, अगर आप देखेंगे ना मेरे ससुर जी कितना मेहनत करते हैं तो आप लोग दंग रह जाएंगे। तो ज़रूर देखिएगा ये ब्लॉग, और बहुत ही अच्छा मेरे घर का आएगा ब्लॉग, आप लोग ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार सपोर्ट मुझे करिए कि कुछ बेहतर हमारी ज़िंदगी हो सके। तो हस्बैंड जी आ गए और कल हम लोग मंदिर गए, मंदिर का ब्लॉग आ गया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्योंकि मैं बोली कि पहले राम भक्त हमारे इंतज़ार करते होंगे, तो पहले क्या करूं कि पहले वीडियो मंदिर का जाए और राम जी का। तो मैं राम जी अयोध्या तो जा नहीं सकी, तो मैं यहाँ राम मंदिर है तो वहाँ गई हूँ, ब्लॉग आ गया, आप लोग ज़रूर जाके देख लीजिए मेरे रानी जी की दुनिया में। तो यही सब मैं बताना चाह रही थी। और चलिए अपने हस्बैंड जी से मिलवा देती हूँ। और हमारे हस्बैंड जी आ गए हैं और क्या क्या सामान लाई हूँ वो भी मैं अगले वीडियो में फिर बनाऊँगी, ब्लॉग तो दिखाऊँगी। तो आप भी क्या करती हूँ कि पहले हस्बैंड जी को आपको दिखा देती हूँ कि हमारे हस्बैंड जी क्या कर रहे हैं। ज़्यादा दिन नहीं थे, 4 या 5 दिन थे। 4-5 दिन में आए और बोले कि रानी जी तुम तो एकदम दुबली हो गई। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मैं दुबली हो गई क्या, ये हमें बोल रहे थे। तो मैं बोली क्या करूं, आने बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो फिर मैं क्या गई, यहाँ रख के ना गले में रख के उसको मैं काम करती थी, इतना मेहनत मैं करती थी। तो चलिए अपने हस्बैंड जी से पहले मिलवा देती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग इंतज़ार करते होंगे मेरे हस्बैंड जी को देखने के लिए, बेकरार हैं आप लोग। तो पहले मैं दिखा देती हूँ अपने हस्बैंड जी को। तो आते ही ड्यूटी में लग गया हूँ, इनको आते ही पकड़ लिया हूँ। मैंने परेशान बहुत कर रहा था इनको, तो देखा तो ये बोल रहे थे कि मैं खाना नहीं खाई 2-3 दिन से। तो मैं बोला चलो ठीक है, अब आ गया हूँ तो परेशानी दूर हो जाएगी। तो अभी गांव का जो ब्लॉग बनाया हूँ वो पिताजी जो खेती की है उसको देखिए। अब देखिए हमारे गाँव का ब्लॉग। तो एक बार फिर से स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ रानी जी की दुनिया में। तो चलिए आज मैं आपको अपने पिताजी की किसानी दिखाता हूँ, कैसे कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं। थोड़ा उन खेतों में दिखाऊंगा क्या क्या खेतों में बोए हैं। तो ये आपको घर से आपको दिखाया था ये वाले में कि गेहूं बोया हुआ है। ये सर जस्ट घर के सामने के खेत हैं ये। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दिखाता हूँ आपको कि क्या क्या बोए हुए हैं। चलिए बने रहिए वीडियो पे। और देखिए यहाँ कितना रूधे हुए हैं, मतलब बाड़ा कैसे बना है। यहाँ खेती करना बड़ा कठिन है किसानों को भी, वो बेचारे पिताजी हमारे कैसे करते हैं वही जानते होंगे। अब हम लोग को इनको ये सब डांक के जाना पड़ेगा, बड़े मुश्किल से जाना पड़ेगा। सेब तो ये थोड़ा रास्ते पे बैर मिल गई तो थोड़ा सा इसका मज़ा ले लेता हूँ कैसा है। आइए कैसा लगती है, बहुत मीठी बैर। एक दो और खा लेता हूँ। आहा, चलिए वीडियो लंबी होगी, आगे बढ़ते हैं, बाकी जगह दिखाता हूँ। तो अभी हम दूसरे खेत पे आ गए हैं। तो 2 खेतों में ये अरहर लगाए हुए बोए हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, अभी फूल इन पे आया नहीं है। और एक ये खेत है, आप लोग देख लीजिए, गेहूं है, इस पे भी गेहूं बोए हैं। और एक ये, इस पे भी गेहूं बोए हैं। तो इस पे उतना खास गेहूं मुझे दिख नहीं रहा, इस पे घास ज़्यादा दिख रहा है। इस पे दवाई छोड़ेंगे और अभी छोड़ने भी गए हैं दवाई। चलिए देखते हैं कैसे छोड़ते हैं। वो मशीन लेके गए हैं दवाई छिड़कने वाली, तो अभी उधर भी देखेंगे। तो आप लोग ये देख लीजिए, तो इस पे भी गेहूँ बोए। चलिए नेक्स्ट खेत पे चलते हैं, उस पर क्या चीज़ें लगाए हैं, क्या बोए हैं। और ये जो पानी भी आ रहा है तो उसी खेत पे जा रहा है, किस पे लगाएं चलिए देखते हैं। तो अभी समझ में आया, ये पानी गिर रहा है जो पानी
उधर से हम लोग देख रहे थे ना, तो ये अरहल को सींच रहे हैं। तो अरहल को सींच रहे हैं, पानी यहाँ पे गिरा रही है। चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 2 खेत ये पड़े हुए हैं, आप लोग देख लीजिए, ये खाली पड़ा हुआ है, इन पे कुछ बोए नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ 2 खेत ये है। और ये नहर निकल रही है, आप लोग देख लीजिए, ये नहर निकल रही है। चलिए, वो पिताजी हैं हमारे, वहाँ पे काम कर रहे हैं, चलिए वहाँ भी दिखाता हूँ। तो चलिए पास में वहाँ चलते हैं। तो चलिए हम लोग एक और खेत पे पहुँचते हैं। वो दवाई डाल रहा है मज़दूर, पिताजी के साथ में रहता है। और ये चलिए पास में चलते हैं, उसके बाद बातें करता हूँ। हम लोग पहुँच गए हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि यहाँ जानवर कितने बहुत परेशान करते हैं। तो इस तरह की रुंधाई है इनकी, देखिए ना। अब ये इस तरह की जाली लगाए हुए हैं हर जगह, मतलब जाली लगाए हुए हैं, पूरे खेत पे जाली है, ताकि वो परेशान न करे। अब वो जो है दवाई छिड़क रहा है इस गेहूँ पे। बहुत ठीक ठाक गेहूँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्या करें, करना तो पड़ेगा, बो दिए हैं। तो इस तरह है। चलिए इससे थोड़ा बात करूँगा, ये क्या चीज़ के लिए कैसे क्या करता है, दवाई छिड़क रहा है तो क्या करेगा, इससे बातें करता हूँ अभी। चलिए इससे बातें करता हूँ अभी। तो आइए इनसे बातें करता हूँ कि किस चीज़ की दवा ये छिड़क रहे हैं। तो भाई, किस चीज़ की दवा छिड़क रहे हो तुम? ये गेहूँ का। गेहूँ का? क्या करोगे इसका? चारा मारने का। अच्छा, तो ये हटा दो ना इसको, तो इससे चारा सूख जाएगा? हाँ, सूख जाएगा। चलो ठीक है। कितना लीटर इसमें पानी डाले हो? 15 लीटर। और दवा कितना डाले हो? 2.5 ढक्कन। 2.5 ढक्कन। तो ये कब तक में सूखेगा इसका? 15-20 रोज। 15-20 दिन लगे, है ना? तो चलिए ठीक है, आप अपने काम पे लगिए। ठीक है, तब हम इसे जान लिए हैं किस चीज़ की दवा है और क्यों छिड़क रहे हैं। आइए, और एक खेत ये है, एक खेत ये है, और इस पर ये क्या बोए हैं? अरहल। ये अरहल बोए हुए हैं। 2 पेड़ ये आम का पेड़ है, ये हमारा ही है। इस पर अभी फर नहीं, अभी सीज़न नहीं है, इसलिए फर नहीं लगा हुआ है। तो ये इस तरह इस खेत में गेहूँ आपको दिखा दिया हूँ। और चलिए चलता हूँ और आगे उन खेतों को दिखाता हूँ आप लोगों को। चलिए चलता हूँ उन खेतों पे चलेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि उन पे क्या क्या है और कौन से हैं, क्या बोए हुए। चलिए चलते हैं। तो अभी हम लोग दूसरे खेत पे आ गए हैं। तो आइए इन पे देखता हूँ मैं क्या क्या ये बोए हैं। तो आप लोग देख लीजिए, इस पर राई का पेड़ बोया हुआ है, और ये महुआ का पेड़ है। 2 ये हैं और एक ये है। ये महुआ, 3 महुआ के पेड़ हैं यहाँ पे। और इन खेतों पे भी राई ये बोए हुए हैं। आप लोग देख लीजिए, 1 2 3 खेतों पे राई बोए हुए हैं। और यहाँ पे पानी भी लगाए, पानी दे दिए इनको। और 2 खेतों पे इन पे गेहूँ बो दिए। आप लोग देख लीजिए, ये गेहूँ बो दिए हैं। तो बेचारे क्या करें, खेती अकेले करना है और मेहनत बहुत लगती है, आप लोग जानते होंगे। तो किसान आदमी को बड़ी दिक्कत है सब चीज़ें करना। और मैं भी आता हूँ, तो अभी समय कम है इसलिए हाथ नहीं बटा पाया। आता हूँ तो मैं पूरा उतना ही मेहनत करता हूँ जितना इनके साथ लगा रहता हूँ। तो चलिए आगे बने रहिए, और खेतों में क्या क्या बोए हैं उनको भी दिखाता हूँ। चलिए चलता हूँ। हमारे पिताजी इसी मड़ई पे, घोपा इसको बोलते हैं यहाँ गाँव में, इस पे बसते हैं, इसी पे रात भर ये बिताते हैं। तो यहाँ पे ये यहीं रात को सोते हैं ताकि सब चीज़ें सुरक्षित रहे, मवेशी परेशान न करे, तो इसी पे ये सोते हैं। तो आइए चलते हैं आगे, कुछ और खेतों पे दिखाता हूँ आप लोगों को। आइए झोपड़ी के अंदर कैसे लेटे हुए हैं मैं दिखाता हूँ। ये लेटे हुए आप लोग देख लीजिए, किस तरह की खाट रखी हुई है और अंदर से कैसे बनाए और बाहर से देखिए। चलिए, तो वीडियो शूट कर रहा था तो मेरा भतीजा मिल गया, तो फिर मैं और वो दोनों जन मिल के मस्ती कर रहे थे। तो बोला मैं आपके खेत पे चना खोट कर खाना चाहता हूँ। तो मैं बोला चल ठीक है, खोट ले। तो इसको मैं इसीलिए नहीं बताया कि मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि होता क्या है कि एक चैनल रानी जी ने और बनाया था, तो लोग बहुत हंसे थे इनको, तो ये बहुत दुखी हुई थी। ये भतीजा है, ये हालांकि सपोर्ट करता है इनको, तो इसको मैं सोचा कि बाद में बताऊंगा। ये लड़का अच्छा है, तो इसको अभी नहीं बताया। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैं गांव गया, इतना बेस्ट, इतना बढ़िया, इतना
तो इतना शुद्ध वातावरण और मुझे बड़ा अच्छा लगा। कभी भी आप लोग अगर छुट्टी मिले तो बच्चों को लेकर गांव अवश्य जाएं, क्योंकि शहर में इतना प्रदूषण, तो थोड़ा सा गांव जाने से इंसान का माहौल थोड़ा सा चेंज होता है। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मेरे बच्चे होते, काश गर्मी का सीज़न होता तो मैं बिल्कुल यहाँ पर रहता भी। तो मैं इसीलिए मन नहीं कर रहा था, लेकिन रानी जी हमारी वहाँ थी, इसीलिए मुझे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए चलिए मैं आपको खेत दिखाता हूँ। तो चलो, एक नए खेत के साथ हम लोग आ गए हैं वीडियो बनाने। क्या बनाने? वीडियो। तो चलिए आपको खेत दिखाता हूँ। और ये मेरा भतीजा है, ये क्या खा रहा है बेटा? चना खोट के खा रहा है। तो ये चना का मज़ा ले रहा है। और ये खेत पे चना बोया हुआ है और इस वाले पे भी बोया है, और ये वाले खेत पे राई बोई हुई है। तो ये दो खेत इधर है, राई बोई है, और इधर नदी है। नदी का भी लेना है क्या? चलिए नदी दिखा देता हूँ, बगल में बाजू पे नदी है। चलिए आपको नदी दिखाता हूँ। और ये कैथ है, कैथ फरी हुई है हमारे यहाँ, ये देखिए। और ये नीम का पेड़ लगा हुआ है, यहाँ भी बसेर है। तो आइए आपको नदी दिखाता हूँ। ये हमारे जस्ट खेत के बाजू पे नदी है। तो ये नदी देख लीजिए, पानी भरा हुआ है। ये देखिए बहुत बड़ी नदी है। तो अच्छा खासा पानी भरा हुआ, यहीं से सिंचाई करते हैं खेतों को। तो चलिए ब्लॉग के बने रहिए, आगे कुछ दिखाता हूँ। तो चलिए घर की ओर चलते हैं। तो ये देखिए ना, सरसों का पौधा कितना सारा है। तो सरसों का लोग साग खाते हैं, यहाँ तो ऐसे ही कोई पड़ा रहता है, कोई जानते नहीं, खाने नहीं जानता है। तो चलिए देखिए मेरे गांव कैसा लग रहा है आप लोगों को, ये कितना बेस्ट है। तो चलिए चलते हैं घर की ओर। और एक ब्लॉग बनाया हूँ ये प्राचीन मंदिर के लिए, जो आपको बोले थे भुलनिया मंदिर दिखाने के लिए, तो उसका भी बनाया, वो अलग से जाएगा वीडियो, उसको भी देखिए। मंदिर का शूट करने के बाद फिर तैयारी तुरंत करना शुरू कर दिया था। तो तैयारी भी किया हूँ, तो उसको भी देखिए कैसे तैयारी जल्दी करने के बाद में और रायपुर आया। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग में गांव का ब्लॉग आएगा, क्योंकि वो आएगा। प्राचीन मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर, बहुत अच्छे बजरंगबली, बहुत बड़े शंकर भगवान है। देखिएगा आप वहाँ पे। बुलैनिया का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, समझते होंगे, नहीं समझते हो तो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, मैं बताऊंगी। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।